I'm Anis with me, and you are watching me on Bollywood Town. आपको लगता है आफ्टर सक्सेस ऑफ दिस भूल भुलैया 2 जी। आपको हॉरर जॉनर थोड़ा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है या फिर आप कॉमेडी को ही कंटिन्यू करने के लिए मैंने कभी भी जानबूझ के कोई ऐसी डिसीजन नहीं ली कि मुझे यही करना है और ये नहीं करना है। एंड जहाँ तक सक्सेस तो आपने टेस्ट कर लिया। हाँ ठीक है ना, तो वो सक्सेस जो मिली है वो इसलिए कि बहुत ऑनेस्टी से फिल्म बनाई थी। तो मेरे नज़दीक ऑनेस्टी और ईमानदारी से फिल्म बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सोचे बिना कि किस जॉनर की है। तो उस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड था हॉरर को लेकर, तो बनाई। अगर मुझे अभी ऐसा लगता है कोई कॉमेडी फिल्म जो है वो बहुत एक्साइट कर रही है मुझे, तो मैं कॉमेडी फिल्म बनाऊँगा। और जहाँ तक कॉमेडी का ताल्लुक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि यानी दिस योर 40 और यार इसमें आप एकदम आराम से सब कर लेते हो, और मुझे बहुत मज़ा आता है। ये पूरा कॉमेडी एक अच्छा खुशगवार माहौल होता है, सेट पे लोग हंस रहे होते हैं, दोस्तियाँ होती है। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जब लोग इतने परेशान हैं और अपनी अपनी परेशानियों में हैं, और अगर लोग 2-2.5 घंटे आते हैं और आप उन्हें हंसाते हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ा काम क्या हो, ये सवाब का काम है। और हंसना कौन नहीं चाहता, राइट? तो तब हंसते हैं, मज़ा करते हैं। और एक वो ज़रूर है कि एंड में कि भाई जो पैसे उनके हार्ड अर्न मनी है वो उन्होंने स्पेंड किया और उनको लगता है कि नहीं अब पैसा वसूल हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो लाइफ ऐसी है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ है, ऐसी फिल्मों की तो बहुत ज़्यादा जरूरी जी। बट कहीं न कहीं अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें बॉलीवुड की, तो अभी जस्ट मैं विक्रम भट्ट जी का इंटरव्यू कर रहा था जी। तो विक्रम जी से मैंने एक सवाल किया था कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं हॉरर जॉनर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर शायद नहीं कर पाया है। जी। उन्होंने इस बात को एग्री भी किया, जी बिल्कुल सर। या तो हॉरर कॉमेडी बन रही है या तो फिर उसमें रोमांस कम हॉरर हो रहा है, बट प्योर हॉरर जो जॉनर है उसको हॉलीवुड के जैसा एक्सट्रीमली इस तरीके से नहीं कर पाए हैं। विक्रम जी ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि आई डोंट नो व्हाई इंडस्ट्री इज नॉट स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ जॉनर, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट बहुत स्कोप है उसमें। तो आपको खुद लगता है ऐसा है? लगता है बिल्कुल। एंड जहाँ तक आपने विक्रम जी की बात की, मतलब उन्होंने जो 1-2 हॉरर फिल्में बनाई मेरी बहुत पसंदीदा फिल्में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। एंड उनकी बात सही भी है कि जैसे अभी हमने ये फिल्म बनाई इट इज़ हॉरर कॉमेडी, बट मैं ये हॉरर कॉमेडी इसलिए बनाना चाह रहा था कि मैं बेसिकली फैमिली फिल्म बनाना चाह रहा था। एंड फैमिली के साथ नहीं छूटी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पूरी फैमिली फिल्म देखना है, एक बड़ी हिट हो फिल्म। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोग फिल्म देखें, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सिटीज़ में भी लोग देखें और गांव में भी देखें, फॉरेन में देखें, इंडिया में भी देखें, लुधियाना में भी देखें, लंदन में भी देखें, और वो हर तरह के मल्टीप्लेक्स में भी देखें, सिंगल स्क्रीन में। तो उसके लिए बहुत वास्ट ऑडियंस आपको चाहिए। तो वास्ट ऑडियंस के लिए ज़रूरी है कि भाई पूरी परिवार के साथ लोग फिल्म देखें, अपने माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, और ख़ासकर बच्चों के साथ। तो ये फिल्म जो है मैं कॉमेडी हॉरर बनाना चाह रहा था, ना कि ओनली हॉरर, बल्कि हॉरर भी मैं इस तरह करना चाह रहा था। ये मेरे लिए ईमानदारी से मैं बताऊं कि इस फिल्म में ये बहुत बड़ा सा चैलेंज रहा था। ये मेरे जहन में हमेशा था कि यार मैं ऐसी हॉरर बनाऊं जो इतनी ज़्यादा डरावनी ना हो कि बच्चे नहीं देखें, डरावनी हो, लोगों को डर भी लगे, और लोगों को डर लगा भी, बच्चों को भी डर लगा। बट बच्चे जो है वो आंख मीच कर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बैठ कर देख रहे हैं, उन्हें डर भी लग रहा है, एंड दे आर एक्साइटेड ऑल्सो, दे आर हैप्पी ऑल्सो। तो वो तरह की हॉरर फिल्म बनाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ये जॉनर को पूरी तरह से लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, तो वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत खूबसूरत हॉरर फिल्म बनाई जा सकती है। एंड अगर ऐसा कुछ ज़िंदगी में आगे मौका मिला और कोई ऐसी कहानी जहन में आई, तो आई लव टू मेक वन हॉरर, प्योर हॉरर पिक्चर, जहाँ लोग बोले ओ माय गॉड ये क्या फिल्म देखे हैं, 2 दिन तक उनको नींद ना आए और उन्हें डर लगे अकेले में घर में रहने, वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो हॉरर है थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, बिकॉज मैं चाहता था कि ऐसी हॉरर फिल्म बनाऊं जो बच्चे एंजॉय करें। मे बी फर्स्ट टाइम आपके लिए हॉरर, ये जॉनर आपके लिए नया एक्सपेरिमेंट था, इसके लिए भी पॉसिबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, जैसे आपने बोला दादा दादी के साथ, माँ बाप के साथ फिल्म देखें, फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, बट स्टिल आई एम सेइंग जो फिल्में यूए मिलती हैं या उनको बोला जाता है कि फैमिली एंटरटेनर, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सीन्स भले 5 सेकंड 7 सेकंड के लिए ही सही, मे बी लिप लॉक किसिंग सीन या नॉर्मल किसिंग सीन की भी सीन होती है, पूरी 99.99% फिल्म बहुत साफ सुथरी होती है माँ के साथ बहन के साथ बैठ के देखने में, बट वो 5-7 सेकंड फिल्म में अचानक से जब आ जाता है वो कहीं न कहीं डिसकंफर्टेबल कर देता है फैमिली मेंबर्स को, इंक्लूडिंग योर फिल्म से फ्रंट में आपको सॉरी टू से, बिल्कुल सही बात, बट सर भूल भुलैया 2 में भी अगर मैं बात करूं तो पूरी फिल्म फैमिली के साथ देखने लायक, इसमें कोई डाउट ही नहीं, बट कहीं ना कहीं वो जो 5-7 सेकंड आता है सर, आपको नहीं लगता कि उसके बिना भी ये फिल्म उतने हिट हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती। तो इसके पहले आपने कोई मेरी फिल्में जब देखी होगी तो मैं कभी इस तरह करता नहीं, ये पहली फिल्म। हाँ, राइट। बिकॉज एज ए डायरेक्टर जब मैं शूट कर रहा था, देखिए आप एज ए डायरेक्टर उस टाइम क्या फील कर रहे हैं, एंड आई फेल्ट कि नहीं दे शुड कैच, नंबर 1 एंड नंबर 2 सर, मैंने जब फिल्में पहले भी बनाई उसमें कभी कुछ नहीं था, और आज जो है 2021-22 मुझे लगता है केस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, वो एक नॉर्मल में लोग देखते हैं, लेकिन मैं आपकी बात इत्तेफाक रखता हूँ कि वो जो 5 सेकंड 4 सेकंड है उसे अवॉइड किया जा सकता था, और अगर उसका हिट फ्लॉप से मुझे नहीं लगता नहीं कोई फर्क है, हाँ, तो वो दोनों गले भी मिल सकते थे, दोनों कुछ, लेकिन आज अभी यूथ के हिसाब से अगर आप सोचें कि किस करना बहुत आम सी चीज़ हो गई, जिस लेवल पे हर चीज़ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, और चीज़ें यूट्यूब पे और बाकी जो देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में, और जो आज के बच्चे जो देख रहे हैं, शायद कुछ माँ बाप जानते हैं कुछ नहीं जानते, बट वो इस लेवल का है कि जिसके आगे बहुत छोटी चीज़ है। नहीं, बट आपसे एटलीस्ट आपके अगर ट्रैक रिकॉर्ड और फिल्मोग्राफी चेक करते हैं तो उस कंपैरिजन में थोड़ा सा दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है, और मेरी फिल्म में कभी रहा नहीं ऐसा उस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाट आई वाज इन फीलिंग, मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, बट नेचुरली हर चीज़ इंसान धीरे 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 सीखता है। मैंने कई गलतियाँ की है जो लोगों ने माफ़ की है, लेकिन उस माफ़ी के साथ मैंने अपने आप को सुधारा है, मैंने सीखा है, और हर माफ़ी के साथ मैंने ऊपर वाले का जो है शुक्रिया अदा किया है कि भाई मेरी इतनी बड़ी गलती माफ़ करवा दी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो गलती नहीं करूँ। तो कभी कभी इंसान सब चीज़ें सीखता है। मतलब आप भी मानते हो कि वो नहीं भी होता उसका अवॉइड, हाँ, अगर वो अवॉइडेबल, वो फिल्म जो आज जितनी बड़ी हिट हुई है वो ऐसा नहीं कि उस नहीं, उस सीन से कोई लेना देना नहीं, तो वही छोटा सा शॉट था, वो अवॉइड भी हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उस टाइम व्हेन आई वाज शूटिंग आई फेल्ट यार ऐसा होना चाहिए। वो सो 25 चीज़ें जहन में होती हैं था कि क्या कहाँ ज़माना चला गया है, कहाँ क्या हो गया है, कहीं ऐसा लोग नहीं बोले कि मैंने जब गले लगाया कि यार अनीस भाई जो है आज भी 90 में है, आज जो है छोटी छोटी बातों को लोग किस करते हैं, ये अभी तक गले में लगे हुए, बहुत चीज़ें आदमी के जहन में होती है उस टाइम पे। बट देयर आर वेज, एनीवेज इसको ये पॉइंट को मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। आपका वेलकम पार्ट 2 आया, वेलकम बैक आया, एंड देन न्यूज़ इज कि नो एंट्री वापस जी आप फिर से एंट्री करने वाले हैं नो एंट्री में। जी। सो ये अभी कहाँ तक स्टेटस है, लाइक नो एंट्री में कौन कौन इन हो रहा है और कौन कौन एंटर हो रहा है या कौन कौन अभी आउट है? फिल्म देखिए अपने बहुत पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे, और अपना सलमान भाई जो है उनको कहानी सुनाई हुई थी, उनको बहुत अच्छी लगती है और वो बड़ा उन्होंने इन्जॉय किया, और वो हमेशा चाह रहे थे कि हाँ चलो बनाते हैं। तो अभी मुझे उन्होंने कहा यानी भाई एक काम करते हैं हम लोग ये फिल्म जनवरी में शुरू करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है जैसा आप कहें, और सलमान भाई, हमारे अनिल जी, अनिल कपूर साहब, हमारे फतीन, ये तीनों जो हैं वो इस फिल्म में हैं। बाकी फिल्म के अंदर 10 हीरोइनें हैं, और बहुत जल्द हम लोग 10 हीरोइनें? जी बहुत जल्द। इस बार कंफ्यूजन का लेवल लगता है नो एंट्री में कुछ ज़्यादा बढ़ने वाला है। हाँ, लेकिन वो कंफ्यूजन में मज़ा है। मैंने डबल की बहुत फिल्में लिखी हैं, मेरे ख्याल से 8-10 फिल्में मैंने लिखी होंगी, बट वो कंफ्यूजन जो है वो ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दे शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर के कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। तो वो स्क्रिप्ट लिखने की खूबसूरती होती है,
आपका कुछ एक्सपीरियंस होता है कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बड़ा प्यारा काम किया है। ऐसा लगता है कि खूबसूरत फिल्म जो है लिखी गई है और एक खूबसूरत फिल्म बनेगी और लोगों को बहुत इंतज़ार है। इसलिए जो पहली फिल्म है उसको बहुत प्यार मिला था लोगों का, तो आई होप एंड विश के ये फिल्म जो है लोगों को पसंद आए और चले। बिफोर वी कंक्लूड दिस, जस्ट एक सवाल जो पूछना बहुत ही ज़रूरी है। दो चीज़ें, एक तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो इन्वॉल्वमेंट है इन नॉर्थ बेल्ट वन, और OTT का जो इन्वॉल्वमेंट है, आपको लगता है कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है जो बॉलीवुड फ्लॉप के बाद फ्लॉप एक बड़े बड़े बजट की फिल्में विद बिग स्टार्स, मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद 2022 में बहुत रेयर फिल्में हैं जो हिट हुई है ना, और भूल भुलैया 2 इज़ वन ऑफ द हिट फिल्म। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर रेयर फिल्में ही हिट होंगी तो फिर एज ए इंडस्ट्री अगर हम देखें तो थोड़ा हॉरिबल, मतलब एक डरावना जैसा कुछ लग रहा है माहौल। नहीं, खरी इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा ही नहीं है, और अपना मुझे लगता है कि हर फिल्म चलनी चाहिए, एंड ये पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। बट ये सच्चाई है कि 2-3 साल जो है वो लोगों ने OTT पे बहुत कुछ देखा है, उनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है, उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, उन्होंने कितने वेब सीरीज़ देखे हैं, क्या नहीं देखा है, और नेचुरली उनका थोड़ा सा सोचने, समझने और पसंद करने का नज़रिया बदला है, और उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि भाई साउथ का, मुझे लगता है सारी जो फिल्में हैं जो अच्छी हैं वो ज़रूर चलेंगी। और इसके पहले आज बरसों से मैं तो वहाँ पर काम भी किया हूँ, मैंने साउथ में काफ़ी फिल्में वहाँ की मैंने लिखी भी हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पर। हमेशा ये रहा है कि कुछ ऐसी फिल्में उनकी आई जो बहुत चली हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ग्रेट फिल्में लोगों ने बनाई है, तो वो वक्त अब होता है। बट बेसिकली मुझे लगता है कि जो बहुत खूबसूरत फिल्म बनेगी, जिसमें काफ़ी अच्छी मेहनत होगी, लोगों को पसंद आएगी, तो वो चलेगी। और किसी वजह से किसी फिल्म में थोड़ी कमी रह जाएगी, उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो और हमारे पास लर्निंग पॉइंट क्या है? ये पूरा सिचुएशन को अगर एनालाइज करें, एटलीस्ट 2021 तक तो समझ में आ रहा था कि कोविड इफेक्ट है, बट 22 में आई डोंट थिंक इतना इफेक्ट है, जब 100% कैपेसिटी के साथ सारे सिनेमा हॉल खुल गए हैं, पब्लिक भी सिनेमा हॉल जा रही है, और हजार करोड़ की भी फिल्में आ रहे हैं। बात बताऊँ कि पहले जो है फिल्म की रिपोर्ट्स को बाहर आने में बहुत वक्त लगता था, आज जो है ज़माना यहाँ आ चुका है कि आपकी फिल्म शुरू होती है और कई लोग जो है वो सीधा शुरू कर देते हैं लिखना कि अभी तक उन्हें क्या फील हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या ख़राब लगा। इंटरवल में हज़ारों लोग ट्वीट कर देते हैं, प्री इंटरव्यू रिव्यू, पोस्ट इंटरव्यू रिव्यू, तो ऐसा भी लगा है। तो वो एक कंप्लीट फिल्म होती है। मैंने तो कभी भी फिल्म को ऐसा नहीं सोचा कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, वो हम लोग जो फिल्म लिखते हैं उसमें ये टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं कि इट इज़ अ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, बट इट इज़ अ कंप्लीट फिल्म। लेकिन आज इंटरवल के अंदर लोग जो है वो इतना कुछ लिख चुके होते हैं कि आपकी पिक्चर के पहले दिन के पहले शो में और जब निकलते हैं उसके, तो सबको इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है, तो लोग फिर जिस फिल्मों की तारीफ नहीं होती है उसके लिए सोचते हैं क्यों देखें यार, चलो अभी थोड़ी दिन बाद तो OTT पे आ ही जाएगी, उस पर देखें क्यों इतना पैसा। ऊपर से आपके टिकट बहुत महंगे हैं, एंड उनका जाना वहाँ पर एक कोशिश करके थिएटर तक पहुंचना और वहाँ पे इतनी महंगी टिकट लेना, तो वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं कि ठीक है यार ये फिल्म को महीने 2 महीने बाद देख लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। बट इस पर करेक्टिव एक्शन की तो जरूरत है, नहीं तो इंडस्ट्री तो अगर ऐसे ही अगर रह गई, समझो अगर कोई टिकट की वजह से नहीं जा रहा है, किसी को एडवांस में मालूम है OTT पे आ ही जाएगी नेक्स्ट मंथ में, नहीं उसके बावजूद OTT पे आ जाएगी, उसके बावजूद जो फिल्में चली हैं वो चल रही है, इसलिए कि उन लोग देखना चाहते हैं कि नहीं यार वो OTT पे जब आएगी वो थोड़ा लेट हो जाएगा, नहीं अभी हमको ये देखना है, तो वो एक्साइटमेंट लोगों का रहे एंड लोगों को मज़ा आए। ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है, और आपको फिल्में अच्छी बनानी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्ट पे काम करना होगा, आपको कैरेक्टर्स पे काम करना होगा, आपको डायलॉग्स पे काम करना होगा, आपको मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट पे बहुत मेहनत करनी होगी, और एक खूबसूरत और अच्छी फिल्म आपको बनानी होगी। इंडस्ट्री का अनऑर्गेनाइज्ड होना भी एक रीजन हो सकता है, शायद अगर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते, साथ में बैठते, एक पैनल बनता और इस पर डिस्कस करते डूज एंड डोंट्स, तो आपको लगता है कि कुछ बेटरमेंट हो सकता था फॉर द एंटायर इंडस्ट्री।
हम शायद उतने ऑर्गेनाइज नहीं हैं। मुझे लगता है लोग तो बात कर ही रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, एंड बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी इज सो अवेयर, एंड जो इंडस्ट्री के लोग हैं बहुत समझदार। कलेक्टिव एक्शन जिसकी हम एक तलाश कर रहे हैं कि एक कलेक्टिव एक्शन कुछ किया जाए कि ये रीजन्स को अगर हमें दूर करना है, जिसकी वजह से सर मुझे लगता है कि रीजंस जो है वो एवरीबडी नोज, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। एंड वो तो आप दुनिया में किसी को भी पूछ लीजिए, फिल्म के लोग हों, बाहर के लोग हों, कि भाई पिक्चर कैसे होगी, वो कहेंगे अच्छी फिल्म होनी चाहिए। तो ये एनालाइज करना कि अच्छी फिल्म होनी चाहिए, और एक इस एनालाइज होने के बाद अच्छी फिल्म बनाना, दिस इज टू डिफरेंट थिंग। तो वो बैठ सकते हैं लोग, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को अमली जामा पहनाना, उस पर उस तरह की फिल्म, ये अलग दो चीज़ें हैं। तो वो फिल्म जो है मुझे लगता है वही मैं बोल रहा था, अनऑर्गेनाइज होना एक रीज़न हो सकता है क्या? फकीरी का काम है, एंड उसके लिए जो है अभी जैसे हम 200-400 लोग सेट पे होते हैं, तो ये नहीं है कि वो 400 लोग एक ही पेज पे हैं और फिल्म बन, वो एक इंसान होता है, वही डायरेक्टर और राइटर, ये जो दो एक लोग, उनको लगता है कि ऐसा मुझे करना है, एंड उसका अपना एक कन्विक्शन होता है, उसकी अपनी एक समझ होती है, अपना उसका एक तजुर्बा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। तो अभी यही जैसे मैं बताऊं कि मैं ऐसी हॉरर बनाना चाह रहा था जिसमें बच्चे पसंद, ये मैं कैसे लोगों को समझा सकता था? मैं ये बता सकता हूँ हाँ भाई ये हॉरर सीन है, इसमें यहाँ कौवा बैठा है, वो ऐसे दिखेगा, या ये म्यूजिक चलेगी, ऐसा होगा, वो लेकिन बच्चों को अच्छे लगे या उनको ज़्यादा डरने लगे, तो ये एक जहन में एक चीज़ होती है, और उसके लिए मुझे लगता है कि यू हैव टू गिव योर लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, एंड रिसर्च कहिए आप, या आपको डूबना पड़ता है इस चीज़ में। तो वो डूब कर जब आप, और ये भी नहीं है कि भाई डूब के ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो फिल्म बनाएंगे वो बहुत कामयाब होगी, बट एटलीस्ट आपके हाथ में जो 2-3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, एक अच्छी फिल्म बनाना वो आपके हाथ में है। बेस्ट अटेम्प्ट तो देखिए कितनी चलेगी और नहीं चलेगी, कितना लोगों को पसंद आएगी, कितनी बड़ी हिट होगी, वो तो खैर आप नहीं बता सकते, लेकिन एक ग्रामर है फिल्म बनाने का, वो ग्रामर आप राइटली करें और अच्छी तरह से आप अपनी मेहनत से काम करें, आप अपना 200% दें, इसलिए फिल्म एक जो है वो एक बार आई तो वो सारी ज़िंदगी फिर वो लोग देखेंगे, और उसी पिक्चर के बारे में कि भाई ये फिल्म है आपकी। तो वो मुझे लगता है कि हर आदमी कोशिश भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश करते हैं, कई लोग कोशिश में कामयाब होते हैं, कई लोग नहीं कामयाब होते हैं सैडली, बट यस वी हैव टू मेक अ गुड फिल्म, जो मुझे लगता है अच्छी फिल्में हैं वो चलनी चाहिए। ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आपके अपकमिंग फिल्म के लिए या करंट मूवी? मुझसे इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिएगा, और मेरी फिल्में जो आपको पसंद आती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं पूरी कोशिश करूँगा हमेशा कि मैं उतनी ही मेहनत करूँ, उतनी ही ईमानदारी से एक खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश करूँ, और आप लोगों का विश्वास कभी टूटे नहीं, और अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं करूँगा। अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को भरपूर एंटरटेन कर सकूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। थैंक यू। थैंक्स।